Hello everyone, welcome to Computer Science and IT Gate Coaching. Don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the instant notification of my free lecture. So this is about me. I am a computer science gate faculty having more than 5 plus of teaching experience, mentored more than 50,000 students, taught in different coaching institute all over India. Okay, it's like the Gate Academy, even qualified multiple times Gate, and even I have given the coaching in many government colleges as well as in many private colleges. Like in SRM Chennai, I have given coaching. CAT Bhubaneswar, I have given. BC Bhagalpur, Jorhat College of Engineering, Guwahati University, Dibrugarh University, Government College of Engineering and Technology, Jammu, Ramgarh Engineering College. Okay, these are the colleges where I have went and I have given the coaching. That is our non-deterministic finite सो NFA क्या है? NFA कहता है कि एक स्टेट को एक इनपुट मिलेगा तो एक से ज़्यादा स्टेट पे जा सकता है, ठीक है, इसीलिए उसका नाम है NFA. इट इज़ नॉन डिटर्मिनिस्टिक, ठीक है. मतलब हमें गेट एग्ज़ाम में क्वालिफाई किया, मतलब मैं डिटरमाइंड नहीं हूँ कि मैं गेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करके क्या करूँगा, ठीक है. जैसे गेट एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया, ये एग्ज़ाम है गेट एग्ज़ाम है, मैं क्वालिफाई किया 60, मैं मान लेता हूँ कि कोई एक्स क्वालिफाई किया, उसको 60 अबव मिला तो वो PSU में भी चल गया, PSU में भी अप्लाई कर रहा है, IIT में भी अप्लाई कर रहा है. तो ये क्या हो गया? नॉन डिटर्मिनिस्टिक. एक इनपुट से वो उसे मिलने से एक से ज़्यादा पाथ पे वो जा रहा है, ठीक है. मतलब नॉन डिटर्मिनिस्टिक, डिटरमाइंड नहीं है कि वो कहाँ जाएगा, वो एक से ज़्यादा स्टेट में जा सकता है. तो ये एग्ज़ाम का जब रिजल्ट जो इनपुट दिए, इस एग्ज़ाम का इनपुट मिला कि उसको 60 अप मिल गया, तो PSUs में भी चल गया, IITs में भी चल गया, और भी कुछ होगा तो वहाँ भी चल जाएगा. प्राइवेट सेक्टर धर लो, लिख देते हैं IT इंडस्ट्री, लिख दिए IT सेक्टर, यहाँ भी चल गया, ठीक है. तो ये क्या है? नॉन डिटर्मिनिस्टिक, कि बाई फ्रॉम वन स्टेट बाई गेटिंग वन इनपुट इट कैन गो टू मोर देन वन स्टेट. दैट्स वाई इट्स नेम इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा. डिटरमाइंड नहीं है कि एक ही जगह जाएगा. डिटर्मिनिस्टिक में क्या था? 60 अप आया तो चलो मैं मान लेता हूँ PSU ही जाऊँगा या फिर IIT ही जाऊँगा, कहीं भी जाएगा वो एक ही जगह जाएगा और कहीं नहीं जाएगा, वो हो गया डिटर्मिनिस्टिक, ठीक है. सो इसका कोई भी रियल टाइम मशीन नहीं है. NFA का कोई भी मशीन नॉन डिटर्मिनिस्टिक नहीं है. इसका रीज़न है क्योंकि ये रिसोर्स बहुत एलोकेट करेगा. अब जैसे कॉपीज़ बनाता है ये अपना, जब हम लोग पढ़ेंगे मशीन, तो जैसे देखिए कोई स्टेट है, उसको A मिला तो यहाँ गया, ठीक है, फिर वो यहाँ भी गया, फिर वो यहाँ भी गया. ऐसे सोचिए बहुत सारे वो स्टेट्स पे जा रहा है, बहुत सारे स्टेट्स पे जा रहा है, फिर ये भी बहुत सारे स्टेट्स पे जा रहा है, ए पे बहुत सारे स्टेट्स पे जा रहा है. तो जैसे Q0 को जब A मिला तो ये एक कॉपी बन जाएगा उसका, फिर एक इसका कॉपी बन जाएगा, फिर एक इसका कॉपी बन जाएगा. ऐसे करके बहुत सारे अपने कॉपीज बनाते जाते हैं, रेप्लिकेट होते रहेंगे. तो क्या है, अब एक से ज़्यादा कॉपीज बनते जाएंगे. वी आर गेटिंग मोर कॉपीज ऑफ A means the resources. That's why there is no real time machine. So because of that we are not having any real time machine. Okay, because here we are replicating the resources, always we are getting replicating the resources. But there is one question: if we are having a non-deterministic, if we are not having a real-time machine, then why we are using a non-deterministic finite problem? We are using a first we construct NFA, then we convert it into DFA for some of the machine. Just like third symbol from right hand side is A. In the forenoon class we have tried to construct third symbol from right hand side is A. इसके लिए हमने ट्राई किया था, ठीक है. See, just like for third symbol from right hand side, we have directly constructed the DFA, but for some people it is very difficult for construct directly. So what we generally do, we construct NFA, then we convert into DFA. Okay, so now that's why these are the main things. So whenever you are facing difficulties to construct a DFA, you first convert NFA, then convert into DFA, and that will take some time.
but it is easy, okay, because construction of NFA is very simple. Okay, we will see. So now write the definition of a NFA. So I have given you the brief what is NFA. Now we will see the definition. So NFA is also consists of 5 tuples, that is quintuple. What is quintuple? Please tell me. NFA consists of quintuple. What is quintuple? I have taught you in the case of DFA. NFA consists of quintuple, that is Q sigma delta Q0 F. NFA consists of quintuple, that is Q sigma delta Q0 F, where Q is, what is Q? Yeah, 5 tuples. Same Q is finite set of states. Sigma is finite set of symbols. Q0 is your initial state. F is set of final state. It is set of final state. It means it can have more than one final state. Set of final state. And Q0 is initial state, so only one state is going to be the initial. And delta is the transition function. It maps Q cross sigma goes to 2 to the power Q. 2 to the power Q. Here 2 to the power Q. In the DFA it was Q cross sigma goes to Q. But here it is 2 to the power Q. Okay. 2 to the power Q. It was in case of DFA. Now, since it is a function, now what is the meaning of that? So if your Q is having Q0, Q1, then Q cross sigma, let us assume your sigma is having AB, then Q cross sigma you are going to get Q0 A. This is the cross product we are doing. Yeah, Q0 A, Q0 B, Q1 A, Q1 B. Now this is our Q cross sigma. Now 2 to the power Q means the power set of Q. It is going to contain set of all subset of Q. So it is one set which is subset of Q. Empty set is always going to be a subset of every set. Now one set which is going to have Q0, another set which is having Q1, another set which is having both Q0 and Q1. These are the set of all subset of Q. Okay. Now it's saying that from this set it will go to this set. It is a function. So as in the previous lecture, in the case of DFA, I have told you what is a function. A function is a relation between two sets in such a way that every element of first set will have exactly one element in second set. Okay. So Q cross sigma we have to draw here. So here it will be Q cross sigma, that is your Q0 A, Q0 B, Q1 A and Q1 B. Okay. So it will go to 2 to the power Q. 2 to the power Q is the set of all subset of Q. That is one empty set. One is containing Q0, another is containing Q1, another is containing set which is containing both Q0 and Q1. Now because of this only, see Q0 by getting it can go to empty. It means because of this transition we say that here for every state it is not required to give transition for every input alphabet. यहाँ हर स्टेट को हर इनपुट अल्फाबेट के लिए ट्रांजिशन देना जरूरी नहीं है. क्यों? क्योंकि ये एम्प्टी सेट में भी जाता है. So once we are having empty set and because of this Q0 Q1, so Q if I will give this transition, so Q0 by getting B it is going to Q0
as well as in Q1. That's why we say that one state by getting one input alphabet it can go to more than one state. इन दोनों वजह से ही हम यहाँ पे कहते हैं कि here for every state it is not required to give transition for every input alphabet. Okay, because of this only, and because of this we say that from one state by getting one input alphabet it can go to more than one state. Am I clear? NFA is clear, delta is clear. Now give a note and write here how we can say that a string is accepted in NFA, because in case of DFA when we reach the final state upon scanning the initial state we were saying that a string is getting accepted, but here how we can say? So it can go to many state. Okay, see in case of DFA we are saying that that string is getting accepted if upon scanning the entire string from initial state if we reach any of the final state we were saying that that string is accepted. Here upon scanning the initial state, the string, if the string is getting scanned from initial state, it will reach some set of state and out of which at least one is final, then we can say that that string is accepted. Okay, क्योंकि यहाँ एक से ज्यादा स्टेट पे पहुंच सकते हैं, अगर उसमें से पहुंचे हुए स्टेट्स में कोई भी एक फाइनल है तो हम कहेंगे कि वो स्टेट फाइनल है. A string W is said to be, a string W is said to be accept by a NFA if we start from initial state, and if we reach some set of state, and if we reach some set of states out of which at least one state is final, then we can say that this string W is accepted by okay. If it is done then please let me know. Now the question, L equal to set of all string, sigma is your same a comma b. Okay, sigma is your a comma b. Here I am saying that in case of DFA how you are saying that that string is getting accepted, if you are scanning the string from the initial state, if you are reaching to the final state, then you are saying that the string is getting accepted. Now in case of NFA, if you scan the string from initial state, if you reach you can reach more than one set. Okay, you can reach more than one set like Q0, Q1, Q2 you can reach, out of which at least one is final. इसमें से कोई भी एक फाइनल होगा तो आप बोल सकते हैं कि वो स्ट्रिंग एक्सेप्टेड हो गया. मतलब Q0 को जब W मिला तो ये सब स्टेट में पहुंचा, अगर Q1 फाइनल है वहाँ तो ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगा, तब आप बोल देंगे कि ये स्ट्रिंग इस लैंग्वेज में बिलोंग कर रहा है. So L is your set of all string, ends with A.
ए से एंड कर रहा है, ठीक है। ए इज सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग एंड्स विथ ए। नाउ यू हैव टू कंस्ट्रक्ट ए minimal DFA for that. Not sorry, minimal DFA. You have to construct a NFA. Ends with A. Now initial state by getting A ends with A. Accept it. Now after that you can have any combination of A comma B there. So this is a NFA. If you are getting from initial state, if you are getting A, you are accepting it. Now before this A, you can have any combination of A comma B. You remain there. Okay, because it ends with A. Now before this you can have any combination of A comma B, be there when you are getting it, and it is a NFA. One state, by getting one input it can go to more than one state. Fine, we will state it. अब देखिए मैं इसे इनपुट देता हूँ ए बी। सो Q0 को जब A मिल रहा है तो कहाँ जा रहा है? Q0 के पास जा रहा है और QF के पास जा रहा है। फिर इसे मैं B दे रहा हूँ तो ये कहाँ जा रहा है? Q0 के पास जा रहा है। अब ये कौन से सेट ऑफ स्टेट्स पे पहुंचा? Q0 QF में। इसमें से एक स्टेट QF फाइनल है, तो इसलिए ये स्ट्रिंग AB एक्सेप्टेड है। ओके, सॉरी AB नहीं, क्या था? सो A मिलने से फिर इसे B मिला तो ये 5 पे गया, सॉरी। तो इट विल बी AB, ओनली A। सो इट गेटिंग रिजेक्टेड बिकॉज AB है ना। क्लियर है? ए बी कैसे रिजेक्ट हो रहा है? ए मिला Q0 को, ए मिला तो Q0 QF में गया, QF को B मिला तो Q0 पे गया, और B मिला तो 5, दैट इज एम्प्टी सेट, क्योंकि कहीं नहीं भी जाएगा ना, एम्प्टी सेट। सो कौन से स्टेट्स पे पहुंचा? सिर्फ Q0 पे ही पहुंचा। Q0 फाइनल नहीं है, रिजेक्ट हो गया। ये समझ में आया? सेट ऑफ स्टेट से वो Q0 और एम्प्टी में ही पहुंचा, रिजेक्ट हो गया। अब Q0 को मैं ए देता हूँ, ए। देखिए एंड्स विद ए। Q0 को ए मिल रहा है तो कहाँ जा रहा है? QF पे जा रहा है और Q0 पे जा रहा है। फिर Q0 को मैं ए दे रहा हूँ, कहाँ जाएगा? एम्प्टी सेट, तो दैट इज 5। एम्प्टी सेट एंड 5 इज सेम, ओके। फिर ए मिला Q0 को तो कहाँ जाएगा? Q0 के पास ही जाएगा और QF के पास जाएगा। तो ये कहाँ पे पहुंचा? Q0 QF के पास पहुंचा। इसमें से एक कोई भी एक सेट फाइनल होगा तो एक्सेप्ट हो गया, QF फाइनल एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। होप इट इज क्लियर। अगर कैन आई से दैट all NFA, all DFA are also NFA। देखिए ये आप सोचिए, मैं समझाऊंगा लेकिन मैं पहले आप लोगों से जानना चाहता हूँ, क्या मैं कह सकता हूँ कि DFA, जितने DFA है वो सारे NFA है? हम कह सकते हैं, क्योंकि हम DFA में क्या कहते हैं कि किसी एक स्टेट को एक इनपुट मिलेगा तो एक ही स्टेट पे जाएगा, ठीक है, और हर इनपुट के लिए देना होगा, तो ठीक है ना, वो हो रहा है तो भी तो वो NFA है। NFA कहता है कि अगर एक स्टेट मिला, एक स्टेट को अगर एक इनपुट मिला तो वो एक से ज़्यादा स्टेट पे जा सकता है, जरूरी नहीं है कि जाना ही होगा। सो ऑल DFA आर NFA, because if you see the delta of DFA, it's saying Q cross sigma goes to Q, and here it is saying that Q cross sigma goes to 2 to the power Q, which is the superset। ये जो चीज़ है वो भी ये कंटेन कर रहा है और उसके अलावा भी कंटेन कर रहा है, ठीक है। तो दोनों हम कह सकते हैं कि all DFAs are NFA। Now can I say that all NFA or DFA? All NFA are not DFA, लेकिन सारा NFA DFA नहीं है। Some NFA are DFA जो itself DFA है, ठीक है। अब हम लोग NFA बनाएंगे। सिग्मा पे एज्यूम कर लीजिए A कॉमा B है। L1 हो गया आपका सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग स्टार्ट्स विथ A, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स स्टार्ट्स विथ A, ठीक है। L1 है सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग स्टार्ट्स विथ A, तो उसमें वो क्या क्या रहेगा, कैसे बनाएंगे हम, कितने स्टेट्स लग रहे हैं? इसमें तो मिनिमल का कोई केस नहीं है, आपको ज़्यादा भी लग रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग स्टार्ट्स विथ A, यहाँ रहा A से स्टार्ट हुआ, एक्सेप्टेड,
ओके, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद है, उसके बाद कुछ भी आया एक्सेप्टेड। यहाँ बी से आएगा, रिजेक्ट करने की हमें कोई दरकार नहीं है, वो अपने आप डेट कॉन्फ़िगरेशन में चल जाएगा। डेट कॉन्फ़िगरेशन में गया तो रिजेक्ट ही हो गया वो, ठीक है, करेक्ट। ए मिला, एक्सेप्टेड। सो इस ए आने से पहले एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए कॉमा बी हो सकता है, ए मिलने के बाद भी एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए कॉमा बी हो सकता है, कंटेनिंग है, ठीक है। स्टार्ट्स विथ, एंड्स विथ हमने देख लिया था, स्टार्ट्स विथ ए बी से स्टार्ट होना चाहिए। ए आया, गए, फिर बी आया, गए, एक्सेप्टेड। उसके बाद ए बी का कोई भी कॉम्बिनेशन आया, एक्सेप्टेड, कंटेनिंग ए बी। ए आया, देन बी आया, एक्सेप्टेड। उसके बाद भी कुछ भी आ सकता है, उससे पहले भी कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अब एंड्स विद ए बी करेंगे। अब हम लोग करेंगे L6 एंड्स विद ए बी। सो ए आया, यहाँ गए, फिर बी आया, एक्सेप्टेड। उससे पहले ए बी का कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है। सो NFA बनाना तो आसान है, ये आप लोग को समझ में आ ही गया होगा।